Myself, Dr. Sanjeev Pandey from Global Touch International. I welcome you in the Dr. Pandey की स्वास्थ्य पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेट संबंधी कुछ दिक्कतों की। ज़्यादातर लोगों को पेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत या कब्ज की शिकायत होती है। कुछ लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। कहते गैस ज़्यादा बन रही है, डकार ज़्यादा आ रही है या गैस पास ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर लोग इसके कारण जो हैं मुख्यतः ये होते हैं, एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी सिस्टम बना हुआ है कि हम सुबह उठेंगे तो फ्रेश होने जाएंगे। तो इसका एक पहले जिस समय से ये सिस्टम बना हुआ है हमारे वहाँ, वो समय खाना खाने का रात में 7 साढ़े 7 बजे तक ख़त्म हो जाता था, या रात में हल्का खाना खाया जाता था हमेशा, और सुबह के टाइम तक बेड के जाने के पहले 3 घंटे 2 घंटे मिलते थे, और फिर पूरा सुबह तक 4 साढ़े 4 5 बजे तक खाना समय मिलता था। लोग 4-5 बजे उठ जाते थे, तो एक सफिशिएंट टाइम होता था बॉडी के सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए। तो पहला कारण है देर से खाना खाना और रात में हैवी खाना खाना। पहला कारण है इस कॉन्स्टिपेशन या उसका। दूसरा कारण है खाने की आदत, खाने को चबा चबा के न खाना। क्योंकि अगर हम खाने को चबा के खाएंगे तो हमारे खाने को मुंह में वो लिक्विड की तरह से करीब करीब हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा, और बहुत उसमें स्लाइवा ठीक से मिलेगा। और कुछ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके जो डाइजेशन का काम, मतलब डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने का काम शुरुआत हो जाती है मुंह में। इसके अलावा स्लाइवा खाने को मॉइस्ट करता है, मुलायम करता है। तो जब हम ज़्यादा चबा चबा के खाते हैं उस पीरियड में सिग्नल भी है हमारे हाइपोथैलेमस को जाता है कि हमें सेटिस्फैक्शन का लेवल कि ये खाना आ रहा है, और वो मिलता है, आने वाला है। फिर स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको सिक्रीशन के लिए तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपने एकदम मुंह में डाला, 2-4 बार चबाया और उसको पेट के नीचे ले गए। ना हाइपोथैलेमस को सिग्नल पूरा मिला कि कितना खाना जा रहा है, कितने के हिसाब से हमें डाइजेस्टिव जूस निकालना है, ना मुंह में जो डाइजेशन हुआ वो हुआ खाने का। तो एक तरह से जो डाइजेशन होना चाहिए वो डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और जितना सॉफ्ट फूड हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। अब पहुँचा स्टमक में खाना, वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम में प्रोटीन कंटेंट जो फूड आइटम के होते हैं उनका डाइजेशन होता है। साथ में एसिड काम करता है, जितने भी खाना है उसमें जितने भी प्रकार के अगर किसी तरह का अनफेवरेबल बैक्टीरिया है या और सारी चीज़ें हैं तो उनको नष्ट करता है। अगर खाना टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कायम किया हुआ नहीं है, तो हर पार्ट में वो एसिड नहीं लग पाएगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं होगा ठीक से, और साथ में फूड भी इन्फेक्टेड या नहीं होगा। या खाना कम आया है, ज़्यादा आया है, ये आपके जल्दबाजी के खाने में, तो उतना कितना एसिड निकालना है कितना नहीं निकालना है, ये एक बॉडी के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, ब्रेन सिस्टम से नहीं पता चलता है। तो कभी कभी एसिड ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी कम आ जाता है। दोनों कंडीशन में प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और फूड भी डिसइंफेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आ गई कि जो हम बड़े बड़े कौर जल्दी खाना, तो नंबर 2 टाइप बात हो गई कॉन्स्टिपेशन की, कि चबा चबा के न खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने की संभावना बहुत होती है। ठीक है, कम से कम एक बार
और चबाएं तो 32 बार चबाएं उसको। तो सेमी अनडाइजेस्टेड फूड इस कारण से पेट में जाता है, फिर आगे वो पास होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जहाँ पर आके बाइल जूस मिलता है और सारे एंजाइम्स मिलते हैं, एसिड सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाता है और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो आगे पास होता है, जहाँ पर तरह तरह के एंजाइम्स आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, इन सब का डाइजेशन करते हैं। लेकिन शुरुआत हो चुकी है वहाँ से कि फूड प्रॉपरली मॉइस्ट नहीं हुआ, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, ये कारण बनता है आँत में जाके खाने का फंसने का या स्मूथली पास ऑन नहीं हो पाता है। अब जब वो पास ऑन नहीं हो पाता है तो आगे सब प्रॉब्लम धीमे धीमे आनी शुरू होती हैं। अब वहाँ पर चर्निंग प्रॉपर नहीं होती है, ठीक से फूड आगे नहीं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं। सुबह आप जाते हैं और मोशन क्लियर नहीं होता है। आगे आने वाली बहुत सारी और चीज़ों से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल पसंद आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स डालें, अपने सुझाव डालें, या GTI pathshala@gmail.com पे अपने संदेश भेजें और अपने सजेशंस भेजें। धन्यवाद। आज इतना ही।